like a Hellcat. हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल त्रिलोक गेमिंग। सो गाइस, जैसा आपको पता है मैं कुछ वार के 3 अटैक्स आपको दिखाता हूँ, प्लस उनको एक्सप्लेन करता हूँ, प्लस उन बेसिस को एक्सप्लेन करता हूँ। तो आइए चलते हैं। तो गाइस, इस बार में हम परसेंटेज से जीते हैं और आप देख सकते हैं दोनों तरफ से टाउन हॉल 13 पर काफ़ी कम 3 स्टार अटैक्स हुए हैं। जो हम देख सकते हैं लोअर टाउन हॉल 13 पे 3 स्टार हैं, लेकिन अपर 13 3 स्टार है। सो गाइज, जैसे आपको पता है कि मैं इक्वल बेसिस के ही अटैक्स दिखाता हूँ, लाइक टाउन हॉल 13 वर्सेस टाउन हॉल 13, टाउन हॉल 12 वर्सेस टाउन हॉल 12। तो मैं ये जो लोअर बेसिस है मैं इनको स्किप करूँगा। हालांकि वैसे तो ये टाउन हॉल 13 है, बट फिर भी एक लोअर बेसिस हैं और इसमें थोड़ा मैं दिखा देता हूँ आपको। डिफेंसेस थोड़ी सी कम लगी मुझे, जो मुझे लगता है कि एसएस दिखाने में ऐसा कुछ है नहीं, बट इसीलिए मैं इनको इन दोनों अटैक्स को स्किप करने वाला हूँ। तो चलते हैं हम टाउन हॉल 13 के अटैक देखते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सो गाइस, जैसे आप इस अटैक में देख रहे हो, हम इसमें यूज़ कर रहे हैं ई ड्रैगन्स। सो वैसे ये है, हमेशा ग्राउंड अटैक ही करते हैं और हमेशा ऑलमोस्ट 3 स्टार अटैक ही करते हैं, बट इनने फॉर अ चेंज इस बार एयर अटैक ट्राई किया है। तो लेट्स सी इनने कैसे 3 स्टार किया है। और आप इसका एंड देखोगे तो आपको भी बड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा सा सरप्राइज है। तो एक्चुअली में इसमें क्या हो रहा है, किंग और क्वीन से फनल क्रिएट किया जा रहा है हमारे ई ड्रैगन्स के लिए। सिंपल, हमने हाँ, जो कई बार लोग क्या करते हैं हीरोज को कि हाँ ठीक है, टाउन हॉल बिल्कुल एंड में रखा है तो उसके लिए हम यूज कर लेते हैं, बट यहाँ पे क्या है, फनल। सेकेंड थिंग, यहाँ पर आप देख सकते हो इसमें हमने क्या किया है, वार्डन एबिलिटी अभी यूज कर ली है। एक बेनिफिट है, आप ये आपकी खुद की रिक्वायरमेंट, खुद की थिंकिंग पर डिपेंड है कि आप किस टाइम यूज करते हो। एक्चुअली अब सपोज अगर मैं देखूं तो मेरी ब्लिम अभी पहुंची है टाउन हॉल पर, काफ़ी बैलून्स भी मेरे टाउन हॉल पर जा रहे हैं। अगर इन केस मैं अपनी एबिलिटी, जो वार्डन एबिलिटी यहाँ यूज़ करता, तो मेरे सारे बैलून्स बच जाते। या फिर एक चीज़ होती है, हो सकता है मेरे टाउन हॉल पर सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रिक ड्रैगन जाएं, या 4 बैलून्स ही हों ओनली, या 5 बैलून्स हों। तो उसके लिए उस टाइम पे अगर मैं वार्डन एबिलिटी बचा के रखता हूँ तो हो सकता है मेरे पहले ही सारे ड्रैगन्स मर जाए। तो ये डिपेंड करता है आपके अटैक टू अटैक। तो जैसे देख सकते हो, ये अभी तक हमारे 4 ड्रैगन्स बचे हैं, ऑलमोस्ट सिर्फ एक ही हमारी अगर देखा जाए तो एयर डिफेंस बची है। तो मैं बोलूँगा कि ठीक था, स्टार्टिंग में अगर आपने यूज़ कर लिया है विद इन अटैक। आप पहले से डिसाइड करके नहीं चल सकते कि हाँ मेरे को यहाँ करनी है, यहाँ पर नहीं करनी, क्योंकि हो सकता है कि आपको पहले ही यूज़ करनी पड़े। तो गाइज, यहाँ पे देखते हैं हमारा जो ई ड्रैगन है, राइट, सिर्फ एक येती बचा है और हमारा किंग भी गया, राइट, मतलब गया ही है, बॉम्ब ऑब्वियसली। सिर्फ एक येती गया है, बचा है। और अगर हम थोड़ा जूम करें तो येती भी फिनिश, और जो उसके येती माइट्स माइट्स होते हैं उनने ये 3 स्टार किया है। तो काफ़ी यूनिक था, फर्स्ट टाइम मैंने ऐसा देखा है कि बिल्कुल एंड हो गया है और येती माइट्स ने 3 स्टार कर दिया हो। तो चलते हैं अब हम टाउन हॉल 12 के अटैक्स की तरफ। मैं इनको स्किप कर रहा हूँ, ठीक है, लोअर टाउन हॉल 13 के अटैक को, और मैं चलता हूँ टाउन हॉल 12 वर्सेस टाउन हॉल 12 अटैक पे। सो गाइज, यहाँ पे यूज़ किया गया है सेम हमारी जो नॉर्मल आर्मी रहती है, हाइब्रिड आर्मी, होक्स प्लस माइनर। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, हमारी क्वीन के साथ यहाँ पे फनल क्रिएट किया जा रहा है। एक्चुअली हमारी कोशिश होती है कि इम्पोर्टेंट एक चीज़ हमें पिक कर ले हमारी क्वीन वॉक में, जो कि क्या है, या सीसी, टाउन हॉल, या फिर हमारी ईगल हम अगर ले सकें तो बहुत अच्छी बात है। प्लस अगर हमें कोई इन्फर्नो, मल्टी इन्फर्नो अगर और मिल जाए तो अच्छी बात है, क्योंकि सिंगल इन्फर्नो में तो ऑब्वियसली हमारी क्वीन मर सकती है, तो वो वैल्यू नहीं दे पाएगी। तो आपको कोशिश करनी है कि जो हमारे होग्स और माइनर को डैमेज कर सकते हैं वो हम ले। सो गाइज, यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने जो वाल तोड़ी थी, वो एक्चुअली हम चाह रहे थे कि हमारी जो क्वीन है वो जाए अंदर, लेकिन उसने क्या किया है, वो बाहर चली गई है। तो ऑलमोस्ट हमारा पूरा अटैक यहाँ पे चेंज हो गया है। तो अब देखते हैं इसको इसने कैसे ठीक किया
कैसे उसको हो सकता था या 2 स्टार हो सकते थे, उसको 3 स्टार में कैसे कन्वर्ट किया है। लेट्स सी। तो आप देख सकते हो जो हमारा कॉर्नर एक्चुअली में हमें क्लीन करना था वो कॉर्नर क्लीन नहीं हुआ है, सिर्फ आउटर आउटर जो हमारा स्पेस होता है वो क्लीन हुआ है, जो कि एक इशू है हमारे अभी अटैक के लिए। तो गाइज अगर ऐसा कभी ऑलमोस्ट डाउन ऑल 13 के अटैक में होता है या 12 में अटैक होता है, बट 12 में तो है ही, लेकिन 13 में ऐसा होता है तो ऑलमोस्ट 99% है कि वो फेल हो ही जाता है, क्योंकि वो एज सच इतनी कम डिफेंसेस नहीं होती वहाँ पे एक छोटी सी गलती, डेट मीन्स आपका अटैक हो सकता है कि आपके वो 2 स्टार में ही रह जाए रेदर देन 3 स्टार। यहाँ पे एक बेनिफिट और हमें मिला कि जो हमारा टाउन हॉल था उसका गीगा बॉम्ब नहीं था। इन केस अगर गीगा बॉम्ब होता भी तो माइनस वैसे स्किप कर जाते हैं, बट एक वो बेनिफिट है कि अगर हमारे होक्स भी वहाँ पे हम डालते या हम अगर उनको होक्स से ही हम अपना टाउन हॉल लेने की कोशिश करते तो भी वो बच जाते, वार्डन एबिलिटी भी बच जाती। तो इस टाइम पे वार्डन एबिलिटी यूज़ की है, और ऑलमोस्ट आप देख सकते हो सिर्फ एक बोमर टावर के अलावा बाकी और ऐसी कोई डिफेंस नहीं है जो कि हमारे मास हमें मतलब स्प्लैश डैमेज करे हमारे होक्स को, तो वो भी मर चुका है। ठीक है, विज टावर ऐसा कुछ खास इफेक्ट नहीं करता, क्योंकि क्या होता है हमारे जो होक्स की लाइफ है वो काफ़ी होती है। तो ये हमारा 3 स्टार हो गया है, मैं इसको डबल टाइम कर देता हूँ और ये हुआ 3 स्टार। चलते हैं नेक्स्ट अटैक पर। वो भी हमारा टाउन हॉल 12 वर्सेस टाउन हॉल 12 होगा। ये काफ़ी हमारा ये वाला बेस काफ़ी चलता है, काफ़ी पॉपुलर है, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं अगर टॉप से अटैक स्टार्ट करते हैं तो डाउन तक जा नहीं पाते, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी हैवी डिफेंसेस है, और अगर बॉटम से स्टार्ट करते हैं तो टॉप में 3 स्टार होना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर वो टॉप में कुछ ना कुछ बच जाता है। तो बेसिकली ये किया जाता है कि अगर इस बेस में अगर आप टॉप क्लियर कर लेते हो, राइट, तो आप बॉटम तक धीरे 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 आप पहुंच सकते हो, इवन 3 स्टार कर सकते हो। और मोस्टली प्रेफर किया जाता है कि डाउन साइड से करने का। डाउन साइड से क्यों करने का, कि आपके सपोज ये जो जायंट बॉम्ब्स होते हैं या फिर आपके जितने भी ट्रैप्स होते हैं तो वो बच जाते हैं, क्योंकि हम अंदर से ही सपोज हमारी क्वीन बची है या हमारे बॉलर्स हैं, हमारा किंग या कोई ऐसी आर्मी है हमारे पास जो कि हमारी बैक साइड से ही अगर उन सब डिफेंसेस को ले सकती है, तो वो बेनिफिट मिल जाता है। हमारे जो ट्रैप्स होते हैं वो हमारे ट्रिगर ही नहीं होते। तो ये एक बेनिफिट हमेशा बॉटम साइड से हमें मिलता है, ध्यान रख सकते हैं अगर आपको ये बेस मिलता है तो। अगर आपके पास कोई और स्ट्रेटेजी है, आप कोई और आर्मी बेस के लिए यूज़ करते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सो गाइज, मैं मोस्टली एयर अटैक प्रेफर नहीं करता, क्योंकि मुझे लगता है कि सपोज हमने एक पूरी आर्मी के अंदर एक मेन कंपोनेंट इसमें बैट स्पेल को लिया है, राइट, और बैट स्पेल क्या होता है, कई बार हमारा टोर्नेडो हिट हो जाता है, ट्रिगर होते ही हमारे सारे बैट मर जाते हैं। प्लस या फिर अगर किसी और ट्रुप के साथ लाइक हीलर्स के साथ अगर कोई हमारा एयर बॉम्ब हिट हो गया है तो वो उसके साथ भी ट्रिगर हो सकते हैं, राइट। तो इसीलिए मैं हमेशा बैट स्पेल नेग्लेक्ट करता हूँ। सेकंड, एयर अटैक्स भी मैं बहुत बहुत ही रेयर करता हूँ। ये अटैक देखते हैं ज़रा। टाउन हॉल 12 वर्सेस टाउन हॉल 12। सो गाइस, सेम आर्मी और सेम पर्सन, लेट्स सी यहाँ पे इनने किस तरह से इसको एग्जीक्यूट किया है। मेन थिंग हमारे अटैक में एग्जीक्यूशन ही होता है। क्या टाउन हॉल 12 वाले को टाउन हॉल 12 पर अटैक करना नहीं आता? आता है, लेकिन 3 स्टार की जगह वो 1 स्टार या 2 स्टार क्यों होता है, उस टाइम पे वो किस तरह से एग्जीक्यूट किया गया है, सब मेन चीज़ वही होती है। तो देखते हैं इसमें किस तरह से एग्जीक्यूट किया है। देखो फनल कितना अच्छा बना हुआ है, तो आपके ट्रूप्स इवन वाल ब्रेक नहीं हो रही है या वाल नहीं टूटी है किसी भी रीज़न से, तो भी वो हमारी ट्रूप्स लेफ्ट एंड राइट नहीं हो रही हैं। इससे पता चलता है कि हमारा फनल अच्छा था। तो यही चीज़ एक अटैक को 3 स्टार अटैक बनाती है, कि हमने किस तरह से उस अटैक को इतना अच्छा क्रिएट किया है कि वो हमारी ट्रूप्स हमें 3 स्टार ला के देगी। तो देखते हैं अब हमारे, अगर हम देखें हमारे बैट स्पेल के लिए 2 विज टावर बाकी हैं अभी भी, और हमारे पास 2 फ्रीज हैं।
लेट्स सी क्या हम अ, और क्या ले सकते हैं जिससे हमारे बैट्स को नुकसान पहुंच सकता है। तो अगर मैं देखूं तो दो ही विज टावर हैं, तीन विज टावर है, सॉरी तीन विज टावर बचे हैं अभी। तो ये तो, और तीन विज टावर और हमारे पास फ्रीज हैं दो। लेट्स सी। एक्चुअली हमारे पास क्या बचा है, येती भी बचे हैं। अगर हमारा किंग बाहर से जाता है तो ऑब्वियसली वो विच विच हैं जो हमारी, वो एक विज टावर तो पक्का ले लेंगे। राइट। तो देखो, एक विज टावर पे डायरेक्ट ही हमने क्या किया है, पेट स्पेल डाला है, तो वो तो हमारा फ्रीज के अंदर उसको हिट कर ही दिया। सेकंड हमारा एक बचा है जो विज टावर, वो अब किंग ले लेगा। तो कोई खतरा ही नहीं है हमारे बैट स्पेल को। ठीक है। तो हम लास्ट में की अटैक हम शो करते हैं। टाउन हॉल 11 होगा आई थिंक। टाउन हॉल 11 वर्सेस टाउन हॉल 11 भी एक अटैक हम देख लेते हैं। इस अटैक में अगेन टाउन हॉल 11 पे यूज किया गया है माइनर होग। तो इस बेस को देख लेते हैं। बॉमर टावर एक लेफ्ट में है, इधर राइट। ओके, विज टावर्स पीछे हैं। सेंटर में काफ़ी गैप है, इसमें एक इफेक्ट ये हो सकता है, सेंटर में जब काफ़ी गैप होता है तो आपकी ट्रूप्स लेफ्ट और राइट मोस्टली चली जाती हैं। आधे होक्स लेफ्ट, आधे होक्स राइट, या फिर माइनर्स क्या करते हैं, बिल्डिंग हिट कर रहे हैं और आपके जो होक्स हैं वो डिफेंस की तरफ भाग जाते हैं। तो ऐसा हो सकता है। तो लेट्स सी इस अटैक में होता है या नहीं, या किस तरह से उसको ठीक किया गया। जैसे अभी आपको मैंने एक अटैक में अभी दिखाया, ने लेफ्ट की जगह राइट चली गई थी और हमारा पूरा अटैक चेंज हो गया था। अभी टाउन हॉल 12 में अभी मैंने दिखाया आपको। तो देखते हैं ऐसा कुछ चीज़ें आपको भी पता चलें कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप उसको कैसे 3 स्टार में कन्वर्ट करते हैं। तो देखा जाए तो एक हमारा कॉर्नर काफ़ी अच्छे से क्लीन हो गया है। अगर मैं टॉप साइड से, ईगल साइड से अगर मैं अटैक अप डालूँ होक्स, हाँ, तो काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि ये एक पूरा कंपार्टमेंट टाइप बन गया है। और ये हम एक हील के अंदर ही हम अपने माइनस भी डाल सकते हैं और होक भी डाल सकते हैं। तो इसमें एक बेनिफिट, अब इस टाइम पे एक बेनिफिट ये होगा कि जो भी हमारे होक्स हैं वो जाएंगे अब एक्सपो की तरफ। तो एक्सपो की तरफ हम आराम से क्या कर सकते हैं, एक हील और यूज़ कर सकते हैं। और कोई डिफेंस है नहीं। ये हो सकता था कि टेस्ला अगर हमारे लेफ्ट राइट होते तो हम वहाँ पे क्या होता, आधे आधे डिवाइड हो जाते हमारी ट्रूप्स। तो आप देख सकते हो हमारे जो माइनर्स हैं कुछ आधे बाहर हैं, कुछ अंदर हैं। और थर्ड हील आया, ये एक काफ़ी बेनिफिट, होक माइनस हमेशा साथ चलें तो एक ही हील में काम हो जाता है। प्लस अगर स्केलेटन ट्रैप्स ट्रिगर हो जाता है, माइनर्स क्या करते हैं वो काफ़ी हेल्प कर देते हैं, हमारे होक्स ऑलमोस्ट सब बच जाते हैं क्योंकि माइनर्स उन स्केलेटन को। सो गाइज आज के लिए यही अटैक्स हैं। अगर आपको पसंद आए, आप वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और हमें बताइए कि किस तरह के आपको अटैक्स और देखना पसंद है, किस तरह के आप अटैक्स देखना चाहते हो। तो गाइज यहाँ पे हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। बाय।